हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एंथ्रोपोलॉजी ऑनलाइन क्लास। आज मैं आप लोगों को ट्राइबल रिलीजियन के बारे में बताऊंगी। ट्राइबल रिलीजियन बहुत सारे रिलीजियंस का एक मिक्सचर है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। मैं पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूंगी, उसके बाद उसके आंसर्स और उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी मैं करती जाऊंगी। तो देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ ट्राइबल रिलीजन फोकसिंग ऑन इट्स मीनिंग एंड एथनोग्राफिक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ ट्राइबल रिलीजन के बारे में बोला गया है और उसके मीनिंग्स बताने बोले गए हैं और एथनोग्राफिक एग्जाम्पल देने बोले गए हैं। तो एथनोग्राफी होता क्या है? जो फील्ड वर्क करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब कि जो ट्राइबल सोसाइटी ये सब का जो फील्ड वर्क है, इसको एथनोग्राफी कहते हैं। तो ये एथनोग्राफी का एग्जाम्पल देने बोला है, फील्ड मतलब ट्राइबल एग्जाम्पल देने बोला है। राइट ए शॉर्ट नोट इन 150 वर्ड्स ऑन एनिमिज्म, और एनिमिज्म पर एक शॉर्ट नोट लिखने बोला है 150 वर्ड्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा हमारा, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, मैंने 1 to 2 लाइन्स लिखा है। जनरल आइडिया एक रिलीजन पे आप दे सकते हो, और नहीं तो आप अपना जो आंसर आप लिख रहे हो उसका एक जनरल लाइन लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो आंसर क्या बताना चाहते हैं वो आप इसमें थोड़ा सा हम समझा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्लिफोर्ड गिब्स के एक डेफिनेशन ले लिया है, जो कि वो रिलीजियन एज ए कल्चरल सिस्टम में वो 1966 को जो पब्लिश हुआ था उसमें वो लिख रहे हैं। वो क्या लिखते हैं कि अ रिलीजियन इज ए सिस्टम ऑफ सिंबल। एक रिलीजियन, एक जो धर्म है वो क्या है? बहुत सारे सिंबलों का मेल है, विच एक्ट्स टू एस्टैब्लिश पावरफुल, परवेसिव एंड लॉन्ग लास्टिंग मूड्स इन मैन। जो क्या करता है, हर एक इंसान पर एक पावरफुल, परवेसिव मतलब इन्फ्लुएंशियल, प्रभावदार और क्या लॉन्ग लास्टिंग एक इफेक्ट, एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है हर एक इंसान के मूड पे, बाई फॉर्मुलेटिंग कंसेप्शन ऑफ अ जनरल ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस। और कैसे वो छोड़ जाता है? वो कंसेप्ट कुछ फॉर्मुलेट करता है, बनाता है। वो कंसेप्ट किसके होते हैं? जनरल ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस। मैंने हम लोगों को पृथ्वी पर कैसे रहना है, हमारा रहन सहन का एक जनरल ऑर्डर वो दे देता है, धर्म। एंड क्लोदिंग दोज कंसेप्शन विथ सच एन ऑरा ऑफ फैक्चुअलिटी। और ये जो कंसेप्शन वो प्रोवाइड करता है, वो इतने फैक्ट्स के साथ ये कंसेप्ट को देता है हमें कि हमारा जो मूड्स एंड मोटिवेशन है ये सब बहुत रियल लगने लगता है। देखना, आप लोग जो कथावाचक होते हैं, इनका कथा सुनना ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारी डेली लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। मतलब कि धर्म जो है ये हम बहुत ऊपर मानते हैं, और इस धर्म को हम इतना रियल मानते हैं, इसीलिए इतने दंगे फसाद ये सब होते रहते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में होता है, सिर्फ इंडिया में नहीं। सो ऐसे ही आपको डेफिनेशंस ऑथरों के वो याद रखने पड़ेंगे, कुछ कुछ डेफिनेशन। जैसे ये क्लिफोर्ड गिब्स का जो रिलीजन का डेफिनेशन, ये बहुत फेमस है। हम जब भी रिलीजन का एंथ्रोपोलॉजी में डेफिनेशन लिखते हैं तो क्लिफोर्ड गिब्स का नाम आता ही आता है। तो फिर ऐसे कुछ डेफिनेशन जो बहुत फेमस है वो सब आप याद करके रखना, डिट्टो। ठीक है, इससे क्या होता है, आप जब इसको लिखते हो, एग्जामिनर का एक मतलब एग्जामिनर जब इसको पढ़ता है ना, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन उन पर जाता है। तो इतने बड़े डेफिनेशन को देखिए, मैंने इसीलिए इतने तोड़ तोड़ के मैंने कलरफुल करके बनाया है, ताकि आपको मैं एक एक लाइन करके समझा सकूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े डेफिनेशन आपको पहले समझने होते हैं। अगर आप समझोगे नहीं तो इसके एसेंस आपको समझ में नहीं आएंगे कि इसका क्या मतलब है, और आपको याद करने में भी इसको सुविधा हो जाएगी जब आप समझ जाओगे। तो अब चलिए मेन बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिलीजियन इन ट्राइब्स और पीजेंट सोसाइटी। तो मैंने थोड़ा सा एक लाइन बताया है इसके लिखने से पहले। वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट इन ट्राइबल एंड पीजेंट सोसाइटीज सच एज एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, टोटेमिज्म एट्सेट्रा। तो बहुत सारे टाइप के रिलीजन पीजेंट या ट्राइबल सोसाइटीज में रहते हैं। हाउएवर ट्राइबल रिलीजन हैज गन चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। पर ये जो ट्राइबल रिलीजन है, ये विथ द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे चेंजेस इस रिलीजन में देखा गया है। ट्रेडिशनल रिलीजन से लोग हटकर दूसरे रिलीजन ले रहे हैं, क्योंकि उनके कंटैक्ट में आ रहे हैं, बाहर के लोगों के कंटैक्ट में वो आ रहे हैं। मोरओवर अ सिंगल सोसाइटी मैन हैव अ मोर देन वन फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। पर एक ये कहा जा सकता है कि एक सोसाइटी में एक मतलब जो इंसान रह रहे हैं, मेंबर्स जो हैं सोसाइटी के, वो बहुत सारे रिलीजनों का पालन कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो अब चलिए फर्स्ट हमारा जो टाइप्स ऑफ रिलीजन है वो रिलीजन थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट आता है एनिमिज्म। तो एनिमिज्म क्या है? लैटिन टर्म एनिमा से आया है, जिसका मतलब है ब्रीथ और सोल। कॉइन्ड बाय जर्मन फिजिशियन एंड केमिस्ट जॉर्ज अर्नस्ट स्टाल। मतलब ये जो टर्म को कौन लाया है? ये लाया है जर्मन, मतलब कॉइन किया है, मतलब इन्वेंट किया है किसने? जॉर्ज अर्नस्ट स्टाल ने।
इंट्रोड्यूस टू एंथ्रोपोलॉजी बाय एडवर्ड बर्नेट टाइलर, और एंथ्रोपोलॉजी में इसका इंट्रोडक्शन हुआ है बाय एडवर्ड बर्नेट E.B. टाइलर, who describe the origin of religion and primitive beliefs in terms of animism। तो इन्होंने कहा है कि जो रिलीजन का ओरिजिन है या प्रिमिटिव बिलीव्स का जो ओरिजिन है वो क्या है, एनिमिज्म है। इन प्रिमिटिव कल्चर 1871 जो टाइलर की लिखी हुई बुक है, वहाँ पर वो डिफाइन करते हैं एनिमिज्म को एज अ जनरल बिलीफ इन स्पिरिचुअल बींग्स। एक जनरल बिलीफ है जो कि स्पिरिचुअल बींग्स के मतलब आत्मा के ऊपर एक बिलीफ है सबका, एंड कंसिडर्ड इट अ मिनिमम डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। अगर रिलीजन का कोई मिनिमम डेफिनेशन हो सकता है तो यही है। एनिमिज्म इज अ बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल बींग्स दैट आर इथेरियल एम्बॉडीमेंट्स विदाउट रियल फ्लैश एंड ब्लड्स। एनिमिज्म क्या है, एक बिलीफ है जो कि ये मानता है कि स्पिरिचुअल बींग्स जो आत्मा परमात्मा है ये एग्जिस्ट करते हैं, that are ethereal embodiments without real flesh and blood, जो कि एक ऐसे एम्बॉडीमेंट्स है, एक ऐसे इंडिविजुअल है जो विदाउट फ्लैश और विदाउट ब्लड है, जो हमारे अंदर निहित है। Primitive men believe that because of these spirits, human are alive and after the matter is gone, the activities of all human are stopped। मतलब ये जो primitive men है ये believe करते हैं कि जब तक ये spirits हमारे humans के अंदर रहता है तब तक ये human alive रहते हैं, बचे हुए रहते हैं, जिंदा रहते हैं। पर अगर ये मैटर जो है ये चला जाता है तो हर human का जो activities है ये stopped हो जाता है। This soul is internal and indestructible and is very powerful and therefore worshipped। ये जो सोल है ये बहुत इंटरनल है, अंतर्गत है, अंतर्निहित है, और ये क्या है, अनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इसको डिस्ट्रक्ट किया नहीं जा सकता, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता, एंड इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, एंड इसीलिए इसको वर्शिप किया जाता है। इसके बाद देखिए, टेलर हेल्ड दैट द अर्ली मैन परसीव टू पार्ट्स इन अ मैन, द बॉडी सेल्फ मेड अप ऑफ मॉर्टल फ्लैश एंड द स्पिरिट द सोल। मतलब कि टेलर कह रहे हैं जो अर्ली मैन है वो दो पार्ट एक मैन में इमेजिन करते हैं या सोचते हैं या मानते हैं। क्या क्या है, द बॉडी सेल्फ मेड अप ऑफ मॉर्टल फ्लैश, एक तो बॉडी जो कि मॉर्टल फ्लैश के साथ बना हुआ है, और एक जो क्या है स्पिरिट या सोल है जो कि कोई मॉर्टल फ्लैश के साथ बना नहीं हुआ है, एक इमॉर्टल बीइंग है। स्पिरिट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ नेचर एंड कैन ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डेड टू लिविंग। मतलब कि एक जो स्पिरिट होता है, एक जो आत्मा होती है, वो क्या होता है, लॉज ऑफ नेचर को, नेचर के जो लॉज हैं उसको नहीं मानता, और क्या करता है, ट्रांसमाइग्रेट करता है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो जाता है, डेड से लिविंग में चले जाता है। ओके, द प्रिमिटिव सीम टू बी मच एंशियस विद द अल्टीमेट डिपार्टेड इमॉर्टल बॉडी सोल विच कैन हार्म द लिविंग पीपल। जो प्रिमिटिव पीपल है वो बहुत ज़्यादा एंशियस है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, किसको लेके, विद द अल्टीमेट डिपार्टेड इमॉर्टल बॉडी सोल, जो डेथ के बाद जो बॉडी सेल डिपार्ट कर जाता है, इसको वो जल्दी से डिपार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर ये सोल का सही तरह से अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो ये सोल जो है हार्म कर सकता है लिविंग पीपल को। ओके, तो अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन कोरवा ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पिरिट, वन इज बेनिवोलेंट स्पिरिट विच डज नॉट हार्म एनीवन एंड दैट इज सेल्डम वर्शिप्ड, एंड अदर इज मेलवोलेंट स्पिरिट विच इज एन इविल स्पिरिट एंड वर्शिप्ड अ लॉट। ठीक है, मतलब कि कोरवा ट्राइब जो सेंट्रल इंडिया मतलब एमपी फिर यूपी ये सब जगह में पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या माना जाता है कि दो तरह के स्पिरिट होते हैं। एक तो बेनिवोलेंट स्पिरिट जो कि बेनिफिशियल स्पिरिट, जो कि हेल्पफुल स्पिरिट है, एंजल्स जिसको माना जाता है, वो किसी को हार्म नहीं करता, और उसको वो सेल्डम वर्शिप करते हैं, ज़्यादा वर्शिप नहीं करते हैं क्योंकि वो किसी को हार्म करता ही नहीं है। ठीक है, और एक होता है मेल वोलेंट स्पिरिट जो कि सबको हार्म करता है, जो कि इविल स्पिरिट माना जाता है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा वर्शिप किया जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, अमंग द लाखिर्स ऑफ असम द सोल रिसेंबल्स द ओरिजिनल बॉडी एंड इन अपीयरेंस एंड साइज। जो लाखिर्स है, असम के लाखिर्स ट्राइब में ये माना जाता है कि जो सोल है, जो आत्मा है, एक ओरिजिनल बॉडी के अपीयरेंस या साइज, जो एक ओरिजिनल बॉडी जैसा दिखता है पूरी सेम वैसे दिखती है।
और द थडाओ कुकीज ऑफ मणिपुर कंसिडर्ड द सोल एज अ माइन्यूट रेप्लिका ऑफ द इंडिविजुअल। जो कुकीज़ है मणिपुर के, वो सोचते हैं कि जो सोल है, आत्मा है, वो क्या है, एक माइन्यूट, एक छोटा रेप्लिका है इंडिविजुअल का। मतलब समझ लो मेरी आत्मा है तो मैं जितनी लंबी हूँ इतना लंबा नहीं होगा मेरा आत्मा क्या होगा, एकदम लिलीपुट साइज जैसा होगा। ये कुकीज़ मानते हैं। नेक्स्ट जो है, इन छोटा नागपुर एंड मध्य प्रदेश सोल्स आर एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द शेड एंड शैडो। छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश में, छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है और मध्य प्रदेश, यहाँ पर माना जाता है कि सोल्स जो है वो शेड एंड शैडो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शेड एंड शैडो मतलब कि जो आपको शेल्टर दे, ठीक है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो हमारे साथ शैडो चलता है वो शैडो भी क्या है, वही सोल है हमारा, ये वो मानते हैं। द बैगाज ऑफ MP कॉल द शेडी सोल बैक टू द हाउस ऑन 10th डे आफ्टर डेथ विद अफेक्शनेट केयर। तो बैगाज ट्राइब जो है MP के, वो क्या करते हैं, जो सोल है, ये जो सोल है, इसको वो घर लेकर आते हैं 10th डे में। जब कोई मर जाता है उसके 10 दिन बाद वो क्या करता है, ये उसका जो सोल है वो ऐसे कुछ करते हैं जिससे वो पता चलता है कि उसके सोल को वो वापस लेके आ रहे हैं घर में। ओके, ये बैगास मानते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमेटिज्म। पहले गया एनिमिज्म, अब आया एनिमेटिज्म। ओके, अब एनिमेटिज्म कैसा है, क्या है, कैसे डिफरेंट है वो एनिमिज्म से, वो मैं इसमें बताऊंगी। तो पहले पॉइंट देख लीजिए, टाइलर थ्योरी ऑफ एनिमिज्म वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सम स्कॉलर बिकॉज दैट डिड नॉट डील विद द इमोशनल कंटेंट ऑफ रिलीजन। टाइलर के जो एनिमिज्म का जो थ्योरी है, ये बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया। क्यों किया? क्योंकि ये जो थ्योरी है ये रिलीजन के इमोशनल एस्पेक्ट को नहीं दिखाता। इमोशन का जो है रिलीजन, इमोशंस को ये दर्शाता नहीं है। ओके, ये सोल के बारे में बोल रहा है, इमोशंस के बारे में कहाँ बोल रहा है ना। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर क्या करते हैं, एक प्री एनिमिस्टिक स्टेज बताते हैं, पोस्टुलेटेड अ प्री एनिमिस्टिक स्टेज। वो क्या होता है, जहां पर स्पिरिट्स वेर नॉट सपोज टू बी ओनली दोज ऑफ डेड मैन। वो स्पिरिट्स जो है सिर्फ डेड मैन के नहीं माने जाते, रेदर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सबके अंदर लाइफ है ऐसा माना जाता है। सब एनिमेट है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, एनिमेट का मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट है ऐसा माना जाता है। तो इसी कंसेप्ट को वो क्या कहते हैं, एनिमेटिज्म से कंपेयर कर, ये एनिमेटिज्म इसका नाम दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज बिलीव्ड इन जनरलाइज्ड इम्पर्सनल पावर ओवर विच पीपल हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। तो एनिमेटिज्म क्या है, ये एक जनरलाइज्ड इम्पर्सनल पावर है जो कि किसी पर्सन के साथ रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एक इंडिविजुअल का ही पावर नहीं है, एक जनरल पावर है जो सबके पास रहता है, ओवर विच पीपल हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, जिसके ऊपर पीपल का, हमारे मास का एक कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल है उस पावर के प्रति। और R मेरिट ने इस एनिमेटिज्म टर्म को कॉइन किया है। ओके, तो देखिए इसके बाद वाला पॉइंट, एनिमेटिज्म इज ऑफन कंफ्यूज विद एनिमिज्म, हाउएवर इन एनिमिज्म एवरीथिंग हैज अ यूनिक स्पिरिट एंड इन एनिमेटिज्म एवरीथिंग शेयर्स द सेम फोर्स। मतलब कभी कभी ये लग सकता है कि एनिमिज्म और एनिमेटिज्म दोनों सेम है, पर दोनों सेम नहीं है। जब हम एनिमिज्म की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे एक यूनिक स्पिरिट, जो हर एक पर्सन के पास अलग अलग अपना अपना स्पिरिट होता है, अपनी अपनी आत्मा होती है। पर हम जब एनिमेटिज्म के बारे में बोलेंगे तब बोलेंगे कि हर एक के पास सेम फोर्स है, सेम पावर है, जिससे वो जिसके ऊपर हमारा एक कंट्रोल है, पीपल का कंट्रोल है। ये है एनिमेटिज्म। Animatism, not to be confused with animism, is the belief in the supernatural power that animates all living beings in an impersonal sense. तो ये impersonal sense का ये मतलब समझ लो, जो कि पर्सन के साथ मेरा पर्सनल नहीं है, मेरा इंडिविजुअल इसके ऊपर मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है, ये सब शेयर करते हैं, ये है एनिमेटिज्म। It is therefore not individualized or specialized in terms of an particular object. एक particular object के पास ही soul है, बाकी के पास soul नहीं है, ऐसा नहीं है। Such as one finds in animism. जैसे कि जब कोई मर जाता है उसी का soul इधर उधर भटकता है, ऐसा नहीं है एनिमेटिज्म में। ये है कि सबके पास अपना soul होता है और सबका उस soul के ऊपर अपना कंट्रोल रहता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बिलीव इज मलेशियन कंसेप्ट ऑफ मना। तो मलेशिया में एक कंसेप्ट है मना को लेके, ठीक है। मना क्या है, एक सुपर नेचुरल पावर है
एंड एग्जिस्ट और एज क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जैसा क्वालिटी है वैसा मना सही होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बहुत हाई है तो उसको हायर मना कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की क्वालिटी लो है तो उसको लोअर मना कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों बोला गया है, ठीक है। इन पॉलिनेशिया में क्या है, द मास्टर क्राफ्ट्समैन इज एबल टू शो हिज एक्सीलेंस बिकॉज ही पोजेसेस मना। एक जो मास्टर क्राफ्ट्समैन है वो अपना एक्सीलेंस शो कर रहा है, बहुत अच्छा क्राफ्ट बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके पास मना है, ठीक है। द नॉलेज ऑफ अ लर्नड मैन इज रिफ्लेक्टेड ऑफ हैविंग मना, क्योंकि नॉलेज मैन के पास मना है, दैट इज सुपरनैचुरल पावर है, इसीलिए वो नॉलेजेबल है, ये वो लर्नड है। The weapon with which a mighty warrior win the battle is also favor of mana। जो एक क्षत्रिय एक बहुत अपने हथियार से हर एक बैटल को जीत रहा है वो भी किस लिए है? बिकॉज ऑफ दिस मना, ओके। In Munda, this power is called as bonga. Among Munda cycle is a bonga. The powerful steam engine is a greater bonga and the aeroplane is a greatest bonga। जो मुंडा ट्राइब है यहाँ का जो पावर है इसको बोलते हैं बोंगा। मतलब कि जो मना मलेशिया में बोल रहे हैं, ये पॉलिनेशिया में बोल रहे हैं, वही मुंडा में बोंगा बोला जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये बोंगा क्या है? अगर हम देखें कि जो पावरफुल स्टीम इंजन है वो ग्रेटर बोंगा इसको माना जाता है, ठीक है। और जो एरोप्लेन है इसको ग्रेटेस्ट बोंगा माना जा रहा है क्योंकि ये ऊपर से चल रहा है, मतलब कि हाई स्काई से चल रहा है। तो ये मुंडा ट्राइब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज की बात है, अरे एरोप्लेन चल रहा है। ये मैं पहले के ज़माने की बात कर रही हूँ, अभी मुंडा वैसे नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फेटिशिज्म, ठीक है। तो द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फेटिकोज मीनिंग ऑफ स्किलफुली मेड ऑब्जेक्ट विच हैज सुपरनैचुरल पावर। फेटिशिज्म रेफर्स टू द वर्शिप ऑफ फेटिश ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो एनिमेटिज्म है, ठीक है, ये तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में बोल रहे थे। अब फेटिशिज्म जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग में बोलते हैं, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग है जिसके पास सुपरनैचुरल पावर है, नॉन लिविंग मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, उसके पास सुपरनैचुरल पावर है, तो उसी को हम फेटिश ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द टर्म फेटिशिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फैनल ब्रॉसेस, ठीक है। तो फेटिशिज्म जो टर्म है इसको फर्स्ट यूज किया था फैनल ब्रॉसेस ने। फेटिश ऑब्जेक्ट आ पीस ऑफ ज्वेलरी, ये कोई पीस ऑफ ज्वेलरी हो सकता है, वुड हो सकता है, पीस एक वुड का पीस हो सकता है, स्टोन हो सकता है, विच आर वर्शिप्ड बिकॉज दे आर बिलीव टू बी ऑक्युपाइड बाय सुपरनैचुरल पावर। क्यों वर्शिप किया जाता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सारे ज्वेलरी पीस, एक वुड पीस, एक स्टोन पीस, ये जो सुपरनैचुरल पावर है ये इसके अंदर रहता है। The fetish is therefore adored, placated, insulted or ill-treated according to its behavior, whether it fulfills or does not fulfills its possessor's wish। मतलब कि जो फेटिश ऑब्जेक्ट है इसको आप एडोर कर सकते हो। एडोर मतलब क्या है? आप इसको बहुत अच्छे से इसको मतलब कि रख सकते हो, अफेक्शनेट केयर से रख सकते हो, या इसको इल ट्रीट भी कर सकते हो एज पर द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना ऑब्जेक्ट आपके लिए यूजफुल है या पोजेसर्स के लिए यूजफुल है, जो इसको पोजेस करता है, जो इसको रखता है, उसके लिए कितना यूजफुल है, इसके ऊपर डिपेंड करके इसको हम इल ट्रीट भी कर सकते हैं या इसको गुड ट्रीट भी कर सकते हैं। फिर देख लीजिए, फेटिश इज प्रैक्टिस इन वोडोस ऑफ टोगो वेयर ऑब्जेक्ट्स आर ब्लड, बोन, क्लॉज एटसेट्रा। तो वोडो एक ट्राइब है जो मानता है जो फेटिश ऑब्जेक्ट है वो क्या है? खून है, बोन्स है, क्लॉज है, ठीक है, ये सारे चीज को वो फेटिश ऑब्जेक्ट मानता है। इन इंडिया इट इज फॉलोड बाय बोंदो वेयर सोर्ड इज अ फेटिश ऑब्जेक्ट। तो इंडिया के एक ट्राइब है, बोंदो बोल के एक ट्राइब है इंडिया में, तो वो क्या कहते हैं, जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड उनका फेटिश ऑब्जेक्ट हो जाता है। स्वॉर्ड मतलब तलवार, ठीक है। तो इन रूरल एंड ऑल्सो इन सम सेक्शंस ऑफ अर्बन इंडिया, कुछ अर्बन इंडिया के सेक्शन और रूरल इंडिया भी, ये क्या मानते हैं आप लोगों को तो पता ही है, ताबिज जो होता है वो तालिस्मान जिसको कहते हैं, वो मेटल रिंग्स, स्टोन रिंग्स, एम्यूलेट्स मतलब जो ब्रेसलेट्स होता है वो, फिर मंगलसूत्र, सैक्रेड थ्रेड एंड शाखा बंगालीज में होता है व्हाइट कॉन्च सेल ब्रेसलेट्स, वो जो हिंदू मैरिड वुमेन पहनते हैं, ये सबको भी फेटिश ऑब्जेक्ट कहा जाता है क्योंकि इनके पास ऐसा माना जाता है कि इनके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर है जिससे हमारा सारा प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा या किसी के लाइफ मतलब किसी का लाइफ बच जाएगा, ये सब माना जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे रिलीजियन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फेटिशिज्म। तो ऑगस्ट कॉम्टे क्या कहते हैं, जो एनिमिज्म से नहीं, रिलीजियन ओरिजिन हुआ है फेटिशिज्म से, ठीक है। तो हम जब टोटेम बोल रहे थे, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया टोटेम के ऊपर, ये टोटेम भी क्या है, फेटिशिज्म का ही एक बहुत मॉडिफाइड रूप है। ओके,
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरलिज्म. इट इज वर्शिप ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ बिलीव दैट सुपरनैचुरल पावर हैज मैनिफेस्टेशन इन थिंग्स ऑफ नेचर. मतलब कि नेचुरलिज्म से पता ही चल रहा है ये क्या है, वर्शिप ऑफ नेचर, नेचर की वर्शिप है. ठीक है, हम लोग को पता है कि वन देवी के बारे में पता है. ये क्या है, वन देवी क्या है, एक नेचर का वर्शिप है, वन को वर्शिप करना. क्योंकि वन में हम शिकार करने जाते हैं, हम मतलब ट्राइबल्स शिकार करने जाते हैं, गैदरर्स होते हैं, वहाँ से वो लकड़ियाँ लेकर आते हैं, फूल फल ये सब लेकर आते हैं, इसलिए वो वन की पूजा करते हैं ताकि वन के जो पशु पक्षी हैं, जो खतरनाक जो जानवर है, वो इनको मारे ना, इनको कुछ सताए ना. ठीक है, जेनेसिस ऑफ नेचुरलिज्म इज अ चाइल्ड लाइक वंडर्स ऑफ प्रिमिटिव मैन हु व्यूज नेचुरल फिनोमेना बियॉन्ड हिज कंट्रोल एंड कंप्रीहेंशन एंड स्टार्ट वर्शिपिंग इट. ये जो जेनेसिस है, जहाँ ओरिजिन है नेचुरलिज्म का, ये क्या है, चाइल्ड लाइक वंडर्स ऑफ प्रिमिटिव मैन. जो अर्ली मैन थे, बहुत पुराने ज़माने के जो मैन थे, मतलब अर्ली मैन थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जब वो देखते थे कि अरे थंडर स्टॉर्म हो रहा है, अरे रेनफॉल हो रहा है, अरे फ्लड हो गया, अरे अर्थक्वेक आ रहा है, ये सब क्या है, इनका एक चाइल्ड लाइक वंडर्स है, ये बस देखते रहते थे कि कैसे क्या हो रहा है. ठीक है, और यही से जन्म लिया है ये नेचुरलिज्म का पूजा करना, मतलब नेचर की वर्शिप करना. इस बात को वो ऐसे देखने लगे कि कुछ नेचुरल फिनोमेना है, कुछ नेचुरल घटनाएं घटती हैं जो हमारे हाथों के बाहर है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, जो हमारे समझ के बाहर है कि ये क्यों घट रही है. क्योंकि उस वक्त साइंस नहीं था. ठीक है, जबकि मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त साइंस नहीं था, तो उस वक्त मनुष्य को लगता था कि ये सब जो घटनाएं घट रही हैं ये हमारे कंट्रोल के बाहर है. So according to this belief, the roaring of clouds, lightning and earthquake etc. are manifestation of सुपरनैचुरल पावर. मतलब कि ये जो रोरिंग ऑफ क्लाउड्स है, थंडर स्टॉर्म है, ये जो बिजली कड़क रही है, थंडर स्टॉर्म है, फिर जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, ये सब क्या है एट्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सुपरनैचुरल पावर का एक दर्शन है. ठीक है, वो सुपरनैचुरल पावर कोई मैनिफेस्टेशन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर वाज अ फ्लड इन रिवर, जब बाढ़ हो जाती थी तब उनको क्या लगता था कि कुछ बहुत ह्यूज डैमेज हो गया है, तो ये किस लिए है, बिकॉज ऑफ हमने कोई पाप कर दिया है, हम पूजा नहीं कर रहे सही से. ठीक है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते थे, रिवर को एनिमल सैक्रिफाइस करते थे. ठीक है, मतलब बलि दे देते थे, एनिमल के बलि देते थे ताकि रिवर शांत हो जाए, तो टेम द रिवर शांत हो जाए. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब टोटेमिज्म. तो टोटेमिज्म के बारे में मैं नहीं बोलूँगी, टोटेमिज्म भी एक ट्राइबल रिलीजन है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, पर मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा एक अलग से वीडियो टोटेमिज्म और सिम्बॉल्स का, तो आप वो देख लीजिए. अब चलते हैं कंक्लूजन में. तो लेटर मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक G.H. Ghurre, N.K. Bose have highlighted the changes in tribal religion due to impact of Hinduism, Islam and Christianity by surrounding religious communities or intrusion of outside religion. मतलब कि बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे G.H. Ghurre, N.K. Bose, ये सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे देखे हैं कि ट्राइबल रिलीजन जो ट्रेडिशनल रिलीजन है उसमें बहुत कुछ चेंजेस आया. कैसे आया है, बाय द सराउंडिंग कम्युनिटीज, सराउंडिंग रिलीजियस कम्युनिटीज़, जो क्या है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है. जब एक ट्राइबल कम्युनिटी को घिर कर बहुत उसके अलग से रिलीजियस कम्युनिटीज़ रहते हैं जिसका इफ़ेक्ट उन पे आ सकता है, इसीलिए कुछ चेंजेस आए हैं. और कैसे आए हैं, इंट्रूशन ऑफ आउटसाइडर रिलीजियन. जब ब्रिटिश के टाइम में जब मिशनरीज आए थे हमारे इंडिया में, तब मिशनरीज ने बहुत ये बैप्टाइज करने की कोशिश की है. ठीक है, जब मुग़लों ने, बहुत सारे मुग़लों राजा ने और मनसबदार्स ने क्या किया, बैप्टाइज करने की कोशिश की है ये सारे जो ट्राइब्स हैं, या तो कन्वर्जन भी हो सकता है या बैप्टिज्म, कुछ भी बोलो. इसीलिए ट्राइबल रिलीजन में ये सब हिंदुइज्म, इस्लाम, फिर क्रिश्चियनिटी यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है. तो उसके बाद क्या लिखा, इट कैन बी सेड अकॉर्डिंग टू बिलीफ पैटर्न, वैल्यू सिस्टम एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन हैव ऑकर्ड इन देम. तो ये कह सकते हैं कि बिलीफ पैटर्न, ट्राइबल के बिलीफ पैटर्न की वजह से, या वैल्यू सिस्टम या इकोनॉमिक कंडीशन, ट्राइबल को जब खाना नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, क्रिश्चियन मिशनरी बोले कि आ जाओ हम लोग खाना देंगे आपको, तो फिर वो क्या करेंगे, वो खाने के लिए, वो इकोनॉमिक कंडीशन का पुअर है इसीलिए वो बैप्टाइज हो रहे हैं. ठीक है, तो फिर ये जो भी कारण हो सकता है वो, पर ये देखा जा रहा है कि ट्राइबल का जो ट्रेडिशनल रिलीजन है यहाँ से हट के वो हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो देख लेते हैं अब एक एग्जाम्पल. मुंडा सांथल्स इन छोटा नागपुर रीजन हैव बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी. ठीक, जैसे मैंने बोला कि मुंडा और जो सांथल्स ट्राइब है, अभी आप देखोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कौन ट्राइब है और कौन मतलब
नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आ गया है। तो ये जो है ये भी हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी के प्रभाव से आ गए हैं। द भिल्स इन गुजरात, भिल बोल के एक गुजरात में ट्राइब है वो, और राजस्थान भी इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रेरित है वो। ट्राइबल्स इन लद्दाख अरुणाचल बाई बुद्धिज़्म, वहाँ पर बुद्धिज़्म छा गया है। मोर ओवर इट कैन बी सेड दैट ट्राइबल रिलीजन इज नॉट अ स्टैटिक बट इट्स अ डायनामिक फिनोमिना। तो ये कहा जा सकता है एट द एंड, यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ ये वीडियो, कि मोर ओवर इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है कि ट्राइबल रिलीजियन जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो एक जगह स्थित होकर नहीं रहता, वो डायनामिक है। जैसे जैसे ट्राइबल्स के रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वो रिलीजियन को एक्सेप्ट करते रहेंगे। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर आ पाऊँ। मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे इंस्पायर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।